मेरा नाम नेहा मेहरा है। मैं माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच न्यूज़ भाषनगर की अध्यापिका हूँ। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसके 36 स्कूल चल रहे हैं और इन 36 स्कूलों में 5100 से ज़्यादा ज़रूरतमंद विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि कोरोना महामारी पूरे विश्व भर में फैली हुई है, जिसको देखते हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में लॉकडाउन लगाया हुआ है ताकि आप इस महामारी से बच सके। प्यारे बच्चों, आपने अपने घर से बाहर नहीं जाना है। यदि कोई ज़रूरी काम है तो ही आपने अपने घर से बाहर जाना है और बाहर जाते समय आपने मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है और अपने हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करना है ताकि आप और आपका परिवार इस महामारी से बच सके। प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि योग हमारे लिए कितना ज़रूरी है। योग का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। योग हमारा मानसिक और शारीरिक विकास करता है। इसीलिए बच्चों, आपने हर सुबह इंडिया टीवी पर 7:57 से लेकर 8:30 बजे तक योग का प्रसारण देखना है, जो बाबा रामदेव जी के द्वारा किया जाता है, और अपने माता पिता के साथ योग का अभ्यास करना है। प्यारे बच्चों, आपने योग का अभ्यास करते हुए अपनी पिक्स और वीडियोस बनाकर अपने टीचर्स को ऑनलाइन सेंड करनी है। बच्चों, अब हम नर्सरी क्लास का टास्क करेंगे। नर्सरी क्लास का आज का टास्क है ऑड वन आउट। बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, इसमें से आपने ऑड वन आउट चूज़ करना है। बच्चों, ये क्या है? सी से कैट, ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, ये सी फॉर कैट। ए फॉर एप्पल हमारा क्या है? ऑड वन आउट, क्योंकि ये इनसे मैच नहीं हो रहा, तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे? सर्कल। बच्चों, अगली लाइन में भी हम ऐसे ही करेंगे। ये क्या है? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ये बी फॉर बॉल, ये ए फॉर एप्पल। तो बी फॉर बॉल हमारा क्या है? ऑड वन आउट, क्योंकि ये इनसे मैच नहीं हो रहा, हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे? सर्कल। बच्चों, आपने ऐसे ही बाकी करने हैं, बाकियों में भी सभी में ऑड वन आउट निकालना है और उनके ऊपर सर्कल लगा देना है। बच्चों, ये आज का नर्सरी का टास्क है। आपने आज का ये टास्क करना है और सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है और अपने टीचर्स को सेंड करना है। बच्चों, अब हम एलकेजी क्लास का टास्क करेंगे। एलकेजी क्लास का आज का टास्क है एम से लेके पी तक कर्सिव राइटिंग का, स्मॉल लेटर का। बच्चों, पिछले टास्क में आपने ए से लेके एल तक की कर्सिव राइटिंग सीखी थी, अब हम सीखेंगे एम से लेके पी तक की कर्सिव राइटिंग स्मॉल लेटर्स में। बच्चों, पहले हमने एक लाइन खींचनी है, फिर इस लाइन को ऊपर लेके आना है, फिर इस लाइन को फिर ऊपर लेके जाना है, फिर इस लाइन को नीचे लेके आना है और फिर इस लाइन को ऐसे थोड़ा सा घुमा देना है, जिससे बन जाएगा हमारा एम फॉर मैंगो। ये है ना मैंगो। बच्चों, अब हम बनाना सीखेंगे एन फॉर नेस्ट। बच्चों, पहले हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर इस लाइन को घुमा के नीचे लेके आएंगे, फिर इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, जिससे बन जाएगा हमारा एन फॉर नेस्ट। बच्चों, अब हम आगे बनाना सीखेंगे ओ फॉर ऑरेंज। बच्चों, ऐसे हमने एक सर्कल लगाना है, फिर इस सर्कल को ऐसे घुमा देना है थोड़ा सा, जिससे बन जाएगा हमारा ओ फॉर ऑरेंज। बच्चों, आगे हम बनाना सीखेंगे पी फॉर पियर। बच्चों, पहले हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे, फिर इस लाइन को नीचे तक लेके आएंगे और फिर इस लाइन को घुमा के ऐसे सर्कल लगा के फिर इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, जिससे बन जाएगा हमारा पी फॉर पियर। बच्चों, आपने ये सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है और कोई भी लेटर लाइन से बाहर नहीं आना चाहिए, और ये 2 पेज आपने करने हैं और करके अपने टीचर्स को सेंड करने हैं। बच्चों, अब हम यूकेजी क्लास का टास्क करेंगे एम से लेके पी तक। बच्चों, पिछले टास्क में आपने ए से लेके एल तक की कर्सिव राइटिंग सीखी थी, अब हम करेंगे एम से लेके पी तक की कर्सिव राइटिंग बड़े लेटर्स में। बच्चों, पहले हम इस लाइन को ऐसे लेके जाएंगे, फिर इस लाइन को घुमा के फिर इसको नीचे लेके आएंगे, फिर इस लाइन को घुमाकर फिर ऐसे लेके आएंगे
फिर इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे जिससे बन जाएगा हमारा M फॉर मैंगो। बच्चों अब हम बनाना सीखेंगे N फॉर नेस्ट। बच्चों अब हम इस लाइन को ऐसे नीचे लेके आएंगे, फिर इस लाइन को घुमा के ऐसे नीचे लेके आएंगे, फिर इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे जिससे बन जाएगा हमारा N फॉर नेस्ट। बच्चों अब हम बनाना सीखेंगे O फॉर ऑरेंज। बच्चों पहले हम एक सर्कल लगाएंगे, फिर उस सर्कल को ऐसे कर देंगे जिससे बन जाएगा हमारा O फॉर ऑरेंज। बच्चों आगे हम बनाना सीखेंगे P फॉर पियर। बच्चों अब हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे, फिर इस लाइन को घुमा के एक सेमी सर्कल बना के थोड़ा सा फिर उस लाइन को ऐसे कर देंगे तो जिससे बन जाएगा हमारा P फॉर पियर। बच्चों ये आपने आज सीखा है ना M से लेके P तक। बच्चों ये आपने 2 पेज करने हैं और ये लेटर्स आपके लाइनों से बाहर नहीं आने चाहिए। ये आपने सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है और करके अपने टीचर्स को सेंड करना है। बच्चों अब हम फर्स्ट क्लास से लेके सेकंड क्लास तक का टास्क करेंगे। बच्चों आपको स्टोरीज पसंद है ना, तो आज हम स्टोरी करेंगे द थ्रस्टी क्रो, प्यासा कौवा। वंस देयर वाज अ क्रो, एक बार एक कौवा था। ही वॉज वेरी थ्रस्टी, वह बहुत प्यासा था। ही फ्यू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वह पानी की तलाश में इधर उधर गया। ही कुड नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। ही फ्यू टू अ गार्डन, वह एक बाग में गया। ही saw a jug of water there, वहाँ उसने एक पानी का घड़ा देखा। The water in the jug was very low, जो घड़े में पानी था वो बहुत कम था। The crow saw some stones near the jug, वहाँ कौवे ने कुछ कंकर पड़े हुए देखे। He threw them into the jug one by one, उसने उनको घड़े में एक एक करके डालना शुरू कर दिया। The water came up, जो पानी था वो ऊपर आ गया। The crow drank it and flew away, कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। Moral, where there is a will, there is a way, शिक्षा जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों अब हम टास्क करते हैं 3rd to 7th क्लास का। 2 friends and the bear, 2 मित्र और रिच। Once there were 2 friends, एक बार 2 मित्र थे। They set out on a journey, वे घूमने के लिए बाहर गए। They promised to help each other in time of difficulty, उन्होंने एक दूसरे के साथ वादा किया कि वे मुश्किल समय में एक दूसरे की सहायता करेंगे। They reached a forest, वह एक जंगल में पहुँचे। There they saw a deer, वहाँ उन्होंने एक रिछ को देखा। It was coming towards them, जो उनकी तरफ आ रहा था। One of them climbed up a tree, उनमें से एक वृक्ष पर चढ़ गया। The other knew not what to do, दूसरे को नहीं पता था कि वे क्या करे। He lay down on the ground, वह जमीन पर लेट गया। He held his breath, उसने अपनी सांस रोक ली। The bear came to him, रिछ उसकी तरफ आया। He took him to be dead, उसने उसे मरा हुआ समझा। He went away, रिछ वहाँ से चला गया। The selfish friend came down the tree, जो स्वार्थी मित्र था वो वृक्ष से उतरकर नीचे आया। He went to his friend and said, वह अपने मित्र के पास गया और उससे कहा, What did the bear say in your ears, कि रिछ ने तुम्हारे कानों में क्या कहा है। The other friend replied, दूसरे मित्र ने जवाब दिया, He advised me not to trust a selfish friend, कि उसने मुझे सलाह दी है कि मैं स्वार्थी मित्र पर विश्वास ना करूं। Moral, a friend in need is a friend indeed, शिक्षा, मित्र वही जो मुसीबत के समय काम आए। बच्चों ये आपका आज का टास्क है 3rd to 7th क्लास का। बच्चों आपने इसे सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है और करके अपने टीचर्स को ऑनलाइन सेंड करना है।
बच्चों, अब हम पेरेंट्स के टास्क की बात करेंगे। बच्चों, पेरेंट्स का आज का टास्क है A to Z। बच्चों, आपने अपने पेरेंट्स को A से लेकर Z तक करवाना है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टास्क समझ आ गया होगा। अब मैं IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना श्री विनय कुमार झा सर जी का और नोबल फाउंडेशन के साथ जुड़े हर एक दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करती हूँ, जो इस मुश्किल समय में भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अब मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जो हमेशा बच्चों के भविष्य में चिंतित रहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस मुश्किल समय में स्कूल बंद होने पर भी पढ़ाई को ऑनलाइन जारी रखा। जय हिंद, जय भारत।